वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम जेएलएम मौजूद हैं और इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे जेएलएम के सदर मोहम्मद भट्टी साहब का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम बात कर सकें उनके साथ। तो हम उनसे बात करते हैं, कुछ सवालात उनके सामने रखते हैं जिनके जवाबात वो देंगे। सर, सबसे पहले शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले सवाल, आने वाले इलेक्शन में आपका क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारा इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन में मुकम्मल हम उस में अपना पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़िली सदर हूँ तहरीक मिनाजुल कुरान ज़िला जेएलएम का। हमारी 4 तहसीलें मुकम्मल हो चुकी हैं, उनकी बॉडीज़ बन चुकी हैं, बल्कि हमारे यूनियन कौंसिल लेवल और नीचे यूनिट लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह काम मुकम्मल हो चुका है और हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि तहरीक मिनाजुल कुरान तो एक मजहबी जमात है, एक मजहबी तहरीक है, और अवामी लीग तो एक सियासी जमात है। ये दोनों कंबाइन ये एक साथ किस तरह चल सकती हैं? आप ज़रा एक्सप्लेन करें सर। जी, अवामी तहरीक और तहरीक मिनाजुल कुरान, तहरीक मिनाजुल कुरान जो है वो मदर बॉडी है, उसके ये एक फोरम है जो सियासत में जिसमें हिस्सा लिया जाता है, उसका नाम है अवामी तहरीक, पाकिस्तान अवामी तहरीक। हम ये समझते हैं कि सिर्फ अगर मज़हब को सियासत से अलग कर दिया जाए तो फिर चंगेज़ी बाकी रह जाती है। इसलिए मज़हब और सियासत का एक मुकम्मल गठजोड़ है, और इसके अगर मज़हब में से सियासत को निकाल दें और सियासत में से मज़हब को निकाल दें तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। मेरा तीसरा सवाल ये है कि पीटीआई की मकबूलियत जिस तरह कम होती जा रही है 2 साल के बाद, कारकर्दगी के बाद, और आगे जो आने वाले इलेक्शन है जो 3 साल के बाद होने हैं, तो हम देख सकते हैं कि अवामी तहरीक और पीटीआई एक पेज पे खड़े होकर इलेक्शन लड़ेंगे ताकि वोट बैंक बढ़ सके, या फिर अवाम को अब एक यकजहती मुजाहरा किया जाए जैसे 2014 के धरनों के दौरान किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इस बात का इल्म है कि पीटीआई और पैट का जो पहले भी गठजोड़ हुआ था और हमने चौधरी फवाद साहब को ये इलेक्शन जितवाया था, और जो वादे उन्होंने किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। जो सबसे बड़ा उनका वादा था मॉडल टाउन का, वो उनकी आवाज़ उसके बाद नहीं निकली। हम ये समझते हैं कि हमारा सेटअप और हमारा वोट बैंक इतना है कि इत्तेहाद अगर हम करेंगे तो वो उन पीटीआई के उन नज़रियाती लोगों से करेंगे जो पीटीआई के असल हकीकी पीटीआई हैं। तो हम इंशाल्लाह हो भी सकता है उनसे, और हम अकेले भी लड़ेंगे। अगर उनसे बातचीत हुई तो इंशाल्लाह उनसे भी बातचीत करेंगे। सियासत में कहीं भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। जैसे आपको पता है कि डॉक्टर अल्लामा ताहिर कादरी साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, और पाकिस्तान में मौजूद ना होने के बहुत मनफी असरात होते हैं, और ये हकीकत है, बात किसी ढकी छुपी नहीं है। वोटर सबसे पहले अपने लीडर को देखते हैं, और लीडर का पाकिस्तान में मौजूद ना होना एक बहुत मनफी असरात डालता है आपकी पार्टी पर, अवामी तहरीक पर। तो आप लोगों को कैसे हैंडल करेंगे, या इलेक्शन के चंद दिन पहले आ जाना डॉक्टर साहब का आपके वोट बैंक बढ़ा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर ताहिर कादरी साहब जो हैं, या आप जिस लाइब्रेरी में बैठे हैं, कनाडा बैठ के वो यही काम कर रहे हैं। जो 1000 से ज़ायद बुक और ये इंसाइक्लोपीडिया आपके सामने जो देख रहे हैं, ये सारा उनकी एक काविश है जो बाहर रह के वो कर रहे हैं। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए आइंदा कई 100 साल नस्लों के लिए ये वो काम कर रहे हैं जो दीन का, कि इंशाल्लाह वो नस्लों के काम आएगा। जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या उनके आने या ना आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ बैठ के भी वो इसी तरह में लीड कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा कारकुन है उसे उनके आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा वोट बैंक इंशाल्लाह इतना मज़बूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस तरफ हम कहेंगे वो उसी तरह करेंगे। और जैसा अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि यहाँ ज़िला जेएलएम के अंदर हम एक पावर रखते हैं, और इंशाल्लाह हम अपनी पावर बल्दियाती इलेक्शन में दिखाएंगे। मोहम्मद अकरम भट्टी साहब, जैसे कि हमें तो पता है कि तहरीक मिनाजुल कुरान के सदर जेएलएम के तो आप हैं, लेकिन अवामी तहरीक के कौन सदर हैं, और वो कैसे लीड कर रहे हैं, और कैसे आप कम्पीट कर पाएंगे दोनों तरफ से? पाकिस्तान अवामी तहरीक के हमारे अभी जो साबिक़ सदर थे ज़ुल्फ़िकार अहमद चिश्ती साहब थे, तो कुछ मजबूरी के बायस उन्होंने रिज़ाइन किया। तो उनकी जगह पे इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इंशाल्लाह जो पहले हमारे सदर थे अवामी तहरीक के सैयद इब्रार शाह साहब को इंशाल्लाह उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह आने वाले हैं। और जेएलएम की सियासत में एक उनका बड़ा नाम है, वो पहले भी एमएनए का इलेक्शन हिस्सा ले चुके हैं, और इस टाइम भी वो इंशाल्लाह हमें वो भरपूर लीड करेंगे। नवाज शरीफ साहब का मुल्क से बाहर होना
जरदारी साहब का जेलों के चक्कर लगाना और इमरान खान साहब की अवाम में गिरती हुई मकबूलियत का, क्या अवामी तहरीक फ़ायदा उठा पाएगी? बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा उठाएगी। जिस तरह जो निज़ाम हम बल्दियाती इलेक्शन का पेश कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका हम यहाँ एक बहुत बड़ा इजलास करेंगे और वर्कर कन्वेंशन होगा अवामी तहरीक का, तो उसमें इंशाल्लाह हम अपना मंशूर पेश करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो नया बल्दियाती सिस्टम आया है उसमें इंशाल्लाह पढ़े लिखे और नेक और बाअमल लोगों की इंशाल्लाह कामयाबी भी होगी और हम इंशाल्लाह वो वाहिद जमात है पाकिस्तान अवामी तहरीक जो इससे इंशाल्लाह फ़ायदा भी उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मोहम्मद अकरम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया और जैसे कि आपने इनकी बातें सुनी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम एक दो जमातों में फंस के रह गए वो आगे भी देखे और फ्यूचर में अपने लिए नए मौके तलाश करे और नई सियासी जमातें ऐसी सियासी जमातों को आगे लाए जो मुस्तकबिल में पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर और बेहतरीन सोच सके। मैं राजा अली शान गखड़, बोलता पंजाब, जेलम।